देख बेटा, शादी तेरी पसंद कर दी हमने, लेकिन बहू वही काम करेगी जो हम कहेंगे। ठीक है? ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो। ना तो बहू घर से बाहर जाएगी, ना छत पे चढ़ेगी। ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो। जैसे तुम कहोगी ना ऐसे ही होगा। स्वाति बहुत अच्छी लड़की है माँ, वो तुम्हें बहुत मानती है। वो तो बात ठीक है बेटा, पता तो तब चलेगा जब वो मेरी सेवा करेगी और मेरी बेटी की। तुम टेंशन मत लो माँ, स्वाति ना तुम्हें किसी चीज़ की ना दिक्कत ना होने देगी। चलो भाई, देखेंगे ये भी। माँ, भैया को ये भी समझा देना, भाभी हमारे तौर तरीके से चलनी चाहिए, कभी अपने अपने चलाएं। तन्नू माँ, वो ना तुम्हारे कहने पर ही चलेगी, तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है अमित, तू अपने कमरे में जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है। माँ, अब ध्यान रखना, कभी भाभी ज़्यादा तेज चले। तेज कैसे चलेगी बेटा, इस घर में मेरी चलती आई है और मेरी ही चलेगी। अगर ज्यादा तेज चलेगी ना तो गेट का रास्ते धर है बाहर। ये तो तुम ठीक कह रही हो माँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि भैया अपनी पसंद से शादी करके लेके आया है। देख लेना माँ, अब तुम कभी भाभी ज़्यादा तेज निकल जाए। अरे तनु बेटा, तू परेशान ना होवे, मैं तो हूं ना। आ गए आप? कहाँ थे इतनी देर तक? कुछ नहीं, मम्मी के पास बैठा था। अच्छा, मम्मी कुछ कह रही थी क्या? नहीं, मम्मी बस यही कह रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैंने कहा अच्छा। और मम्मी ये कह रही थी घर में घूंघट करके रखे और बाहर ना जाए, ऊपर छत पे ज़्यादा ना घूमे। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाऊंगी, और घूंघट की बात, मैं हमेशा घूंघट करके रहूंगी। वो तो पता मुझे स्वाति, तुम मेरी कभी बात नहीं गिराओगे। हाँ जी, मैं आपकी बात क्यों गिराऊंगी? क्योंकि आप मुझे प्यार ही इतना करते हो। अरे स्वाति, तुम भी तो मुझे प्यार करती हो। नहीं नहीं, आप मुझसे ज़्यादा करते हो। चलो सारी बात छोड़ो, अब सो जाते हैं। चलो मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। सुनो स्वाति, अब ऐसे ही आ जाओ, क्या ड्रेस चेंज करोगी? स्वाति, स्वाति, हाँ जी। इधर आना। हाँ जी बोलो। तुमने मेरा लंच पैक कर दिया? हाँ, मैंने आपका लंच पैक कर दिया। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और मम्मी का भी ध्यान रखना। मम्मी कुछ बोले ना तो बुरा मत मानना। अरे आप परेशान मत हो, मैं मम्मी की बात का क्यों बुरा मानूंगी? मम्मी जो कहेंगी मैं वो ही मानूंगी। स्वाति, तुम ऐसे ही रहना हमेशा, ठीक है? मेरे लंच दे दो, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, आ जाओ। माँ, कहाँ भाभी क्या कर रही है? अरे होगी कहाँ, अपने कमरे में ही होगी। माँ, मैं जा रहा हूँ काम पे, है ना? बेटा चल दिया तो काम पे? अरे बेटा, नई नई शादी हुई, एक दो दिन रुक जाता। अरे कोई बात नहीं माँ, काम धंधा भी तो जरूरी है। चल ठीक है, बहू को तो समझा देना तूने। हाँ माँ, मैंने उसको सही तरीके से समझा दिया, वो कोई गलती नहीं करेगी। चल ठीक है तो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। है ठीक है। माँ, मुझे नहीं लगता भैया ने भाभी को कुछ समझाया होगा। भैया तो वैसे लव मैरिज करके लाए, वैसे इतना प्यार करे भाभी से, कुछ कहते ना है। अरे बेटा, वो क्यों समझाओगे उसे, वो तो लव मैरिज करके लेकर आया है, समझाने तो वो मुझे पड़ेगी। वही तो माँ, तुम्हें ठीक से लेनी पड़ेगी, वो ऐसा ना मानने ना तो। ये बात तो बेटा सही कह रही है, ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा अब जा। हाँ माँ, तुम देख लो, मेरी तो क्योंकि शरीर में हरकत सी हो रही, तबीयत से ठीक ना लग रही मेरी तो बेटा दवाई ववाई ले ले। हाँ माँ, लेऊंगी, मैं तो लोटू आराम करूँ, तुम देख लो जो तुम्हें इलाज करना भाभी का। चल ठीक है बेटा, तू लेट जा, आराम कर ले तू, ठीक है? जा ठीक। लेट जा। देखती हूँ मैं भी जाके उसे। अरे तेरा शर्म लिहाज है नहीं है, फिर मुंह खोल के खड़ी है तू। ये घूंघट है ना, ऐसे करके रखा कर, ऐसे करके। वो मम्मी,
अपने कमरे में ही तो हूँ। वो मम्मी, अगर बाहर से कोई लुगाई आ गई तो क्या कहेगी मुझे? वो मम्मी, मैं अपने कमरे में ही तो कपड़े तय कर रही थी, इसलिए गलती से घूंघट नीचे कर लिया। गलती? ये गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी। हमारी नाक कटवाएगी तो यहाँ से। और सुन, मैं बाहर बैठी हूँ, मेरे लिए चाय बना के लेके आ। ठीक है। ये साड़ी तो बाद में तय कर लूंगी, पहले मम्मी के लिए चाय बना लेती हूँ, कहीं मम्मी फिर से न डांटने लगे। अरे ये तो सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, पहले बर्तन धो लेती हूँ फिर चाय बना दूंगी। तनु, देखा वो बहू रानी घूंघट हटा के काम कर रही थी सारा, अभी जाके मैंने घूंघट करा नीचे उसका। माँ, मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि ध्यान रखना। देख रही हो अब, अभी तो 2 दिन भी ना हुए घर में आए। चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ। मैंने चाय के लिए बोला था और पूरा 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई महारानी लेके। क्या करें माँ, रुको माँ, मैं देख के आती हूँ। अरे तू बिना घूंघट के बाहर आ गई? माँ जी, वो आते वक्त घूंघट सिर से गिर गया था। ये लो चाय। ऐसे कैसे गिर गया घूंघट तेरा? हैं? तुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा। और इतनी देर कहाँ लगा दी भाभी तुमने? वो दीदी बर्तन पड़े थे, वो मैं धोने लगी थी। ये घूंघट यहाँ नहीं, यहाँ कर, यहाँ लाई अब महारानी चाय बना के। 2 घंटे हो गए, अब तक इस पर चाय बनी है। ले तनु, ले पकड़। चाय भी कैसे ना लगी? सही कह रही हो माँ, एक ढिल्ले की चाय ना बनाई। ना चीनी ना चाय पत्ती। पता ना घर वालों ने कुछ सिखा के भेजी न भेजी। भैया ने भी कैसे लड़के से प्यार करा, पता नहीं किसे लिया है ठाक है। हाँ तनु, तू सही कह रही है, पानी की तरह चाय बना के लेके आई। अभी तो शुक्रमान, गली में कोई था नहीं, घूंघट पूरा खोल के आई थी। बता, अगर कोई देख लेता क्या इज्जत रहती हमारी? हमारी तो नाक कट जाती गली में, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते यहाँ से। सही कह रही हो माँ, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है महारानी। ठीक है बेटा। स्वाति, स्वाति, तुम उदासी कैसे लग रही हो? कुछ नहीं। क्या वो बताओ। वो ना, मैं अपने कमरे में भी रहती हूँ ना, तो माँ जी कहती है कमरे में रहे तब भी घूंघट करके रहे। क्या मैं कमरे में भी घूंघट नहीं हटा सकती क्या? वो मेरे हरदम पीछे पड़ी रहती है। अरे तुम टेंशन मत लो, मम्मी को मैं समझा दूंगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? आप रहने दो, आप मम्मी से कुछ भी मत बोलो। अगर आप बोलोगे तो वो मेरे को ही उल्टा सीधा कहेंगी और ये कहेंगी कि तू अपने आदमी को भड़का रही है। कोई बात ना, मम्मी को मैं समझा के देखता हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। पता है आपको, साथ में दीदी भी उल्टा सीधा बोलती हैं। पर कोई बात नहीं, तुम कुछ भी नहीं कहना, एक न एक दिन वो खुद सुधर जाएंगी। चलो ठीक है, मैं नहीं कह रहा। चलो अब खुश होकर दिखाओ। चलो ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और बता भाई कि बस बढ़िया मित्र। बस मैं बढ़िया। और काम वहाँ बढ़िया चल रहा? हाँ, काम वाम तो बड़े चल रहा। अब निशांत यार, कुछ खिला कर लिया यार, बहुत जोर भूख लगी। अरे यार, मेरे पास तो पैसे हैं ना। अबे ये दोनों कैसे खड़े हैं? हाँ, इनके पास से। अबे तुषार देख, निक्की और अमित आ रहे हैं। अबे निक्की तो इस अमित के पीछे लगा रहे हुए खाने के चक्कर में। इस पे पैसे रहे हैं ना अमित पे, ये काम पे जाने लगा, इसकी नौकरी नहीं लग रही। अबे कैसे खड़े हो?
कुछ ना अमित यार, तू बता तू कहाँ जा रहा? बस मैं तो इसे दावत वावत खिलाने जा रहा हूँ यार। तू इसे दावतें खिलाता रहा कर, तूने इसकी आदत खराब कर दी अपनी गैर रख रख के। अबे तू इतना क्यों बोल रहा, तू भी चल, तुझे भी खिलवा दूंगा कुछ। अरे अमित, वैसा तू किस खुशी में दावत खिला रहा है? अबे तुम्हें पता ना है, मैंने ब्याह कर लिया। अच्छा, तो तूने ब्याह कर लिया? हाँ। फिर तो दावत के साथ हमें वो भी चाहिए, समझ गया, क्वार्टर। और निक्के से कह दे कम पीवे, उस दिन मेरी गैल पी ने 2 पैक में लेट गया आयु। अरे कोई बात ना, कभी कभी आदमी को चढ़ जावे, लेट जावे। वो लेटने के लिए ही तो बना रखी है, उठने के लिए थोड़ी बना रखी है। चलो तुम्हें पिलवाऊंगा वो। तू तो हमें तो यार बात भी ऐसी करे ना, उछाई जा ना धरी जा। हाँ हाँ, उतार दे सर से पल्लू। मैं क्या देख रही हूँ तुझे, आंखें फूट रही है मेरी तो। वो मम्मी, मैं रसोई में काम कर रही थी तो गलती से उतर गया। सारी गलती तेरे पे ही हुए हैं। और सुन, घर का सारा काम कर लियो, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम से। ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूँगी। कर लूंगी नहीं, करना है। ये सारे बर्तन और बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो भी, ठीक है। सारा घर का काम होना चाहिए। शाम तक आऊंगी मैं। ठीक है। दीदी, खाना बन गया है, खाना खा लो। भाभी, मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। क्यों दीदी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? चलो उठो, जल्दी से खाना खा लो। अरे दीदी, आपको तो बहुत तेज के बुखार है। अरे मैं क्या करूं, ना तो मम्मी जी घर पे ना तो अमित जी है। मैं क्या, दीदी आप एक काम करो, उठो जल्दी से, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। उठो जल्दी से, चलो। दीदी आप बैठो। दीदी आप परेशान मत हो, जब तक मैं हूँ। चलो दीदी। पता नहीं आज ये कहाँ गई दोनों। आने दो आज इनको, बताती हूँ मैं राज जी। दीदी चलो बस। अरे सर पर दुपट्टा नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे क्या समझाता मैंने? वो मम्मी, आप दीदी को बहुत तेज के बुखार है। तनु तुझे क्या हो गया? तनु क्या हो गया बेटा? मम्मी, मेरी बहुत तबीयत खराब है। अगर आज भाभी नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। भाभी को कुछ मत कहना, वो तो डॉक्टर ने बोला अगर 5 मिनट और लेट हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर आज भाभी टाइम से मुझे नहीं लेके जाती तो आज मैं तुम्हारे सामने ना होती। बेटा तू ये क्या कह रही है? तूने आज मेरी आंखें खोल दी। बेटा मैं हमेशा तुझे गलत समझती थी। बेटा तू मुझे माफ़ कर दे। मैं तो कहती थी पल्लू मेरे। नहीं बेटा, ये ज़िंदगी तेरी है, तू अच्छे से जी। मैं कभी तुझे कुछ नहीं बोलूँगी। तू भी मेरी तनु बेटी की ही तरह मेरी बेटी है, ठीक है बेटा?
अरे माँ जी, आप माफ़ी मत मांगो। और आपने जो भी कहा, मैंने आपकी बात का कभी बुरा नहीं माना। और मेरी तो मजबूरी थी, इसलिए मैं बाहर गई, क्योंकि दीदी की ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे डॉक्टर के लिए जाना पड़ा। बेटा, मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही। आज मेरी बेटी के काम तू ही आई है, आज मैं भी काम नहीं आई हूँ। बेटा, आज के बाद मैं तो घूंघट के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी। जो तेरा मन करे वो पहन, सूट साड़ी जो तेरा मन करे। अरे माँ जी, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूँगी। नहीं बेटी, तू आज से मेरी बेटी है।